अगर आपको एक बेहतर लीडर बनना है बहुत कम समय में, राज शमानी क्लिप्स चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिया के बेस्ट लीडर्स आपके सामने लेके आते हैं। मैं ना 2 ट्रेंड्स बताता हूँ। हाँ। जो शहर में एविडेंट बन गए हैं, इंडिया में भी अब वो बन रहे हैं। पहला ट्रेंड है कि यहाँ के लोग, शहर के लोग अब ज़्यादा एक्सपीरियंसेस पे खर्चा कर रहे हैं देन घर, गाड़ी, लग्जरी। लोग बोल रहे हैं कि यार मुझे, हाँ नहीं, बहुत लोग के पास घर नहीं है, वो रेंट पे रहते हैं, लेकिन वो घर खरीदने के लिए पैसे बचा भी नहीं रहे हैं। वो पैसे बचा रहे हैं कि मैं साल के एंड में एक अच्छी वेकेशन पे जाऊंगा, और हर साल मैं एक अच्छी वेकेशन कर लूँ, मुझे वही चाहिए, मुझे कार चाहिए ही नहीं, मैं ऊबर में खुश हूँ या मेरी एक छोटी गाड़ी में खुश हूँ, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए ही नहीं, काम ही करना। तो जो एक पहले कैसा होता था कि पहले लोगों को पैसे कमाने की बाइक ले लूँ, बाइक से पैसे कमाने कार ले लूँ, कार बहुत अच्छी करने के बाद बड़ी कार ले लूँ, फिर लग्जरी कार लेने के बाद फिर मैं घर ले लूँ, घर, मतलब ये चॉइस। अब लोग रेंट पे रह रहे हैं, ऊबर ओला में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन पैसे बचाते हैं कि हम एक्सपीरियंस करें, मैं दुनिया में अलग अलग जगह ट्रैवल करूँ, कॉन्सर्ट्स में जाऊँ। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, एक्सपीरियंस इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। लोग चाहते हैं कि मैं हर महीने घर में खाना बना के, और पैसे बचाने से बेटर है कि मैं हर हफ्ते एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊँ। तो एक्सपीरियंस इकोनॉमी बन रही है शहर में, और इंडिया में भी ये परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। हाँ, बढ़ेगा सिग्निफिकेंट, राइट। और इनके पास घर भी नहीं है, ठीक है, ना ये घर के लिए बचा रहे हैं, ना गाड़ी के लिए बचा रहे हैं, ना इनके पास गाड़ी है। दे आर हैप्पी, वो पैसे बचा रहे हैं कि हम एक्सपीरियंस बेटर कर पाएँ। तो गाँव में भी ऐसा ट्रेंड नहीं। हाँ, तो अभी यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि गांव में ये ट्रेंड शायद आपको नहीं मिलेगा उतना, क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि वो घर खरीद नहीं रहे, गाड़ी खरीद नहीं रहे, बट उनको उसको रहने के लिए एक अच्छा घर रेंट पे मिल जा रहा है। तो टेक्निकली उसका घर का प्रॉब्लम सॉल्व है, चाहे वो खरीद के वो घर लेता है या रेंट पे लेके ले रहा है, लेकिन वो रह अच्छी जगह रहा है। वो चाहे अपनी गाड़ी से कहीं घूमता है या ओला ओवर मंगा रहा है, तब भी वो कैब से ही घूम रहा है, वो पैदल नहीं जा रहा है, वो रिक्शे से नहीं ट्रैवल कर रहा है, वो तो उसका ट्रैवल भी सॉर्टेड है। तो वो चाहे रेंट पे करे चाहे वो ओन करके करे, बट वो एक्सपीरियंस वही वाला लेवल का ले रहा है। गांव के लोगों को एक्सपीरियंस अभी तो इसके बाद तो पहले आपका खाना सॉर्टेड हुआ, अब खाना जो है अब आपका रहना सॉर्टेड हुआ, गाड़ी सॉर्टेड हुई, तो उसके बाद तो आप एक्सपीरियंस की बात करो। तो गाँव में तो अभी ये बेसिक ही सॉर्टेड नहीं है ना, तो उस वहाँ पे कोई रेंट पे घर उतने मिल नहीं रहे, तो लोग अपने से ही घर बना रहे हैं, तो वो एंगल आ जाता है। तो अल्टीमेटली ये सारा यहाँ का रिक्वायरमेंट पूरा है, तो अगले स्टेज पे पहुँच गया। गाँव में अभी ये बेसिक सी फुलफिल नहीं है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग, ओला उबर कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, ओला उबर है नहीं, मतलब गाँव में तो आपको खुद की गाड़ी ही लेनी पड़ेगी ना, तो कम्यूट तो उसको भी करना है ना, वो ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कम्यूट। तो आपको भी जिस दिन ओला उबर हटा देंगे तो उस दिन ही पहले आप गाड़ी खरीद लोगे। तो आपका कम्यूट का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद ही आप एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम की बात करो। आपका कम्यूट का, रहने का, ये सब प्रॉब्लम चाहे आप रेंट से सॉर्ट करो चाहे खरीद के सॉर्ट करो, आपके ये प्रॉब्लम्स पहले सॉर्ट होने चाहिए। तो गाड़ी, कपड़ा और मकान जो कहते थे, मतलब वही सॉरी क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये होना चाहिए आपका, ये बेसिक नीड है, चाहे आप रेंट ले करो चाहे कैसे भी करो। तो ये जिसका सॉर्ट हो गया वो आगे एक्सपीरियंस की बात, वो आगे अब और बड़ा घर और बेहतर गाड़ी, उस पर ज़्यादा आपने अगर नोटिस किया, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि वो कर रहा है कि यार घर मेरा सॉर्टेड है, अब मुझे हफ्ते में 2 बार तो जोमेटो स्विगी से खाना होना है क्योंकि मेरे को खाना बढ़िया तो उसमें मैं बोलूँगा, या मुझे महीने में 1 बार शहर जाना है, तो मैं शहर के लिए पैसे हाँ, ये मैं बोलूँगा। तो ओवरऑल ह्यूमंस को मतलब अभी घर को जैसे मैं बड़ा करूँगा, ठीक है, 2000 स्क्वायर फीट की जगह 4000 स्क्वायर फीट के घर में जाएंगे, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा पैसा मैंने लगाया, इससे मेरे को जो बेनिफिट लाइफ में मिलेगा वर्सेस उस पैसे को मैं और लगा के मेरी लाइफ ज़्यादा बेटर, क्योंकि बेसिक सब लोग अगर 1500 स्क्वायर फीट के घर पे रह रहे हो तो कंफर्टेबल लाइफ चल रही है, तो उसके बाद आप एक्सपीरियंस में खर्च करते हो, जो शायद मैं भी करता मतलब लाइफ में। तो वो अक्रॉस यू थिंक कि Tier 1, Tier 2, Tier 3 वेस्टर्न वर्ल्ड, मेरे ख्याल से अक्रॉस सेम होगा, बिहेवियर सेम होगा, जस्ट कि सब अलग अलग पैसे पे बैठे हैं, मतलब वो वहीं पे पहुंचेगी वर्ल्ड वैसे ही, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि वो लोग फंडामेंटली अलग लोग हैं, उनका ये सब पूरा हो चुका तभी अगले स्टेज पे गए हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि देखो वो लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, मतलब ठीक है वो करते, लेकिन उनके पास वो कंडीशन ही नहीं है, उनका वो चीज़ पूरा हो चुका है। मतलब हैव यू नोटिस कि छोटे शहरों में रेप्यूटेशन बहुत मैटर करती है, बड़े शहरों में इतनी नहीं करती। लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि मेरी इमेज कैसी है, मैं लग कैसा रहा हूँ,
और बाहर मेरे बारे में 4 लोग क्या सोचेंगे, तो मैं अगर ऐसी गाड़ी खरीदूंगा तो मेरे बारे में ऐसा सोचा जाएगा, मैं ऐसा काम करूंगा तो और रेपुटेशन बचाने के लिए या स्टेटस बचाने के लिए लोग काफ़ी खर्चा करते हैं वर्सेस लोग जो इंडिविजुअल सोसाइटीज़ में रहते हैं, जैसे अगर बॉम्बे दिल्ली में बोलो जो फ्लैट में अकेले रहते हैं, वो इतने ज़्यादा स्टेटस ड्रिवन नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका हाँ ये आपका कंक्लूजन शायद मैं बोलूँगा ट्रू है, बस उसका सिंपल रीज़न इतना ही, जब मैं गाँव में रहता हूँ तो मुझे 4 लोग जानते हैं, तो उनके पास मैं स्टेटस बचा रहा हूँ क्योंकि मुझे जानते हैं लोग। यहाँ जब जिस बिल्डिंग में रहता हूँ मुझे कोई जानती ही नहीं, तो मैं किसके पास स्टेटस बना रहा हूँ। तो प्रॉब्लम हो जाता है कि आपकी जो लाइफ इन मेट्रोज होती है वो लाइफ बहुत ही अलोन होती है इन सब से, मतलब कोई आपको जानता ही नहीं। गांव में तो हर गली वाला बंदा जानता है कौन किसके रिश्तेदार है, तो लोग जब जानते हैं तो इनफैक्ट आपका मैं ऑफिस ले लूँगा तो पीपल वुड भी कंसर्स कि हमारा ऑफिस में क्या इमेज है। सोसाइटी में तो वो कल को सोसाइटी बदला, चीज़ें बदल गई, तो वहाँ तो कोई जान ही नहीं रहा है, तो वो आराम है कहीं ना कहीं, इसलिए आप स्टेटस नहीं बनाना चाह रहे हो। बट अदरवाइज वो बिहेवियर फिर सबका होगा कि सबको स्टेटस तो चाहिए ही। इस जस्ट दैट कि बड़े शहर में कोई किसी को जानता ही नहीं, तो किसके पास स्टेटस बना रहे हैं। हाँ, मतलब रोज 1000 लोग रोज टकरा रहे हैं, क्या टकरा रहे हैं, नए फेसेस दिख रहे हैं, तो चल रहा है। ओके हाँ, सो ये फर्स्ट ट्रेंड था। सेकंड ट्रेंड इज कि जो इंडिया में भी एविडेंट बन रहा है, नो किड्स। लोग अब शादी कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट पहले तो शादी लोग बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत कम तो नहीं बट थोड़ा पहले से बढ़ा है कि अगर पहले मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है इसका, बट किड्स का मेरे पास एग्जैक्ट नंबर है, तो पहले अगर मान लो 1% लोग शादी नहीं करते थे, तो अब 4-5% लोग शादी नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ शादी का एज 20s के बजाय 30s कर दो यार, कि 20s में करा देते हो शादी। जीने दो बंदों को, गवर्नमेंट को रूल लाना चाहिए कि नो शादी इन 20s। आप 30s में हो जाओ, उसके बाद ही आप शादी कर सकते हो। क्यों ऐसे क्यों बोला? अब मेरे को लगता है इतना फास्ट वो डिसीजन क्यों लेना है लाइफ का यार, बहुत अर्ली डिसीजन ले लेते हो आप जीवन में। सोच समझ के डिसीजन लो, टाइमली लो वो डिसीजन। बीच में मत करो, बीच में शादी। थैंकफुली बट आप देखेंगे ओवरऑल तो गुड पार्ट ये है कि धीरे धीरे एज ऑफ मैरिज शिफ्ट होता जा रहा है। कुछ साल पहले तो लोग टीन एज में शादी कर लेते थे ना, अच्छा 100 साल पहले चले जाते थे, तो मतलब उसके पहले तो बाल विवाह भी हुआ करता था। थैंकफुली वो 20, 22, 25 ओवर टाइम बढ़ता जा रहा है, तो मैं उसी का सपोर्टर हूँ कि ये जितना लेट होगा उतना बेटर है शायद। तो एक तो ये हो गया, तो पहले लेट तो हो रहा है, प्लस बहुत लोग कर ही नहीं रहे। लाइक देयर इज अ मैसिव ड्रॉप, लोगों ने देखा है 4x या 5x कुछ होगा, ठीक है, एक वो। और सेकेंड इज कि किड्स का मेरे पास नंबर था कि more than 50% न्यूली मैरिड कपल्स इन लास्ट 2 years इन मतलब एक इनकम उनका कोई ब्रैकेट था कि इस इनकम के ऊपर more than 50% कपल्स सेड वी डोंट वांट किड्स राइट नाउ। मतलब बहुत बड़ा नंबर है। ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब देखेंगे तो 1% होगा वो, ठीक है, समझ गया। मतलब पर एक जो सैंपल हाँ जो उन्होंने लिया था वो जैसे, तो एक्चुअली रिसर्च थी डिंग के ऊपर, डबल इनकम नो किड्स की जो कैटेगरी है कि दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं और बच्चा नहीं चाहिए उनको, उन लोगों की इनकम बढ़ रही है और उनको बेटर करना है लाइफ में, राइट। तो ये आपने देखा कि अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस Tier 1, Tier 2, Tier 3 हर जगह यही ट्रेंड है कि बच्चे नहीं कर रहे हैं, लोग चूज़ कर रहे हैं कि यार बच्चे नहीं करना। इस पे मैंने मेरे आसपास बहुत ज़्यादा, मेरे पास नॉलेज नहीं, बट मैंने भी इंटरनेट पे इतना पढ़ा उतना ही कमेंट कर पाऊंगा उस चीज़ पे, बट बहुत ज़्यादा मेरे आसपास मैंने वो चेंज तो मतलब नोटिस नहीं किया है। इतना नहीं है कि पीपल आर स्टिल गोइंग फॉर किड्स एंड ब्रॉडली मेरे आसपास में, बट हाँ अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा जीरो है, मतलब ये ट्रेंड इस साइड में, ये ट्रेंड कुछ लोगों में नोटिस तो मैंने भी करा है, बढ़ रहा है, मतलब ऑल ऑफ सडन सुनने को मिल गया। ये तो पहले सुनने को भी नहीं मिलता। बट इसका एक रीज़न मैं जैसे देखता हूँ ना, इसका एक रीज़न बहुत बड़ा जो दिखता है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, मैं उस पर सोचने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे दिखता है जैसे आज से 25 साल 50 साल पहले चले जाते थे ना, ठीक है, तो लाइफ में लोग जैसे मैं अपने पेरेंट्स और पर्टिकुलरली मैं ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ देखता हूँ, तो वो एक छोटे से शहर से बिलोंग करते थे। उनके लाइफ में जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स किसान थे, तो उनकी लाइफ ना बहुत मोनोटोनस थी। अब वो उठते थे, मतलब वो दादाजी के जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो भी खेती करते थे, दादाजी का बचपन ही कैसे भी था, वो उठे उसी इलाके में उसी खेत में जाके खेती करते थे, घर आते थे, फिर खेती करते थे, घर आते थे, उसका मार्केट भी फिक्स था, और उस शहर से वो कभी ज़िंदगी में बाहर निकले ही नहीं। तो उनके पास जो चीज़ें करने की थी ना वो बहुत लिमिटेड थी। तो जब लिमिटेड चीज़ें करने की थी तो आपके लाइफ में आपको कुछ न्यू चाहिए, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा किड्स एक न्यू लाइफ लेके आता था। तो जब किड आया आपकी लाइफ में तो आपको एक नया एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ हुआ। आज के डेट में हमारे पास टू मेनी थिंग्स
ऑन प्लेट है। मतलब मैं घूमना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, घूम सकते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई चीज़ें देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं बोलूँगा अब आपके पास लाइफ में इतनी चीज़ें करने की है कि वो भी वन ऑफ द ऑप्शंस है। मतलब ब्रॉडली मतलब शायद मैं वैसे देखूंगा हाँ कि इतने ऑप्शंस हो गए तो कौन सा ऑप्शन मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूँगा। तो कुछ लोगों को वो लगता है कि मैं अपनी लाइफ शायद विद अ किड बेटर जी पाऊंगा, कुछ लोगों को लगता है विदाउट अ किड बेटर जी पाऊंगा, क्योंकि ऑप्शंस खुल गए, पहले तो ऑप्शंस ही नहीं थे। ऐसे ही और नॉलेजेबल और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स से बहुत अच्छे इंसाइट्स लाते हैं जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करता है।